हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हमें प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में सभी में बोलना पड़ता है। मैं खाऊंगा, मैं जाता था, मैं लिखता हूँ, मैं सोता हूँ, मतलब सारे टेंस का मुझे प्रयोग करना पड़ता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। और सभी टेंस में हमें अलग अलग बोलना पड़ता है। मैं जा रहा हूँ मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं जा रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, मैं जा रहा हूँगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो मुझे हर टेंस में बोलना पड़ता है। तो हर टेंस के चार चार पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के चार पार्ट्स थे, वैसे प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट थे, पास्ट के भी चार पार्ट होंगे और फ्यूचर के भी चार पार्ट होंगे। चलिए हम बात करते हैं पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की, उसके बाद चर्चा करते हैं फिर। माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस ज्यादा कुछ खास नहीं, थोड़ा समझना है, बहुत ही डीपली समझना है, इजी है, कुछ खास नहीं है, बस समझने की जरूरत है। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होती है आया था, आई थी, आए थे। इजी है और कुछ भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जैसे आप कर ना सकें। इतना इजी है कि थोड़ा सा अगर दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं तो दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद आया था, आई थी, आए थे, गया था, गई थी, गए थे। इस प्रकार से आप सेंटेंसों को बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बड़े आ की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा, ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई चीज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। गई थी, लिखी थी, सोची थी, मैंने पढ़ा था, मैंने समझाया था, तुमने लिखा था। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आराम से बोल सकते हैं। इजी है, इतना इजी है जिसका कोई जवाब ही नहीं। चलिए हम बात करते हैं, हम लोग सरल को और सरल बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। सभी लोग जानते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसकी होती है सिर्फ हैड। अब आप समझ रहे हैं कि जब एक सहायक क्रिया होती है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बनना ही बनना है, यूज सिर्फ हैड का ही होगा। ओके, चलिए हम लोग रूल्स की बात करते हैं। रूल में एक बहुत कॉमन चीज समझिएगा, कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी सेंटेंसेस में वर्ब, चलो थोड़ा सा हम डीपली लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इजी कर दिया। कह रहे पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तीनों, चाहे कुछ भी हो, मतलब पास्ट परफेक्ट अगर टेंस है तो उसमें हम थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ओके, इजी है। और इसे ध्यान रखना है, सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना है। बस हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग। भाई इजी है क्योंकि इसमें एक ही क्या है, एक ही क्या है भाई, बताइए क्या है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो कॉमन सेंस है कि आपको सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में तो आप जानते होंगे। अच्छा, एक बात बताएंगे मुझे सभी लोग, ये टेंस जो है किसको बहुत ज्यादा भारी लगते हैं, बताइए। किसी को भारी लगते हैं? नहीं लगते हैं। क्यों? क्यों पता है? क्योंकि इतना इजी है वो।
क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि हम जो बोलते हैं, बात करते हैं, वही हमारे टेंस हैं। मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट है, मैं लिख रहा था पास्ट है, मैं लिख रहा हूँगा फ्यूचर है। तो भाई सीधी बात है यार, मैं बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं, उन्हीं को बोल रहा हूं, उनको पहचान नहीं पा रहा हूं। क्या बात है, अरे जब बोल रहा हूं तो उनको पहचानने में क्या दिक्कत है? पहचानना भी सीख लें। और हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी के साथ इंग्लिश बोलना भी सीख लें। क्या दिक्कत है भाई? सब समझना ही तो है, समझेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर आप समझते हैं? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, किसी चीज का भी स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे यहां पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सेंटेंस को किस प्रकार से आप बनाएंगे, रूपरेखा जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर होता है। बनाते कैसे हैं समझिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस समझिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या मैं बार बार बताऊं, हेल्पिंग वर्ब तो आपकी हैड ही रहेगी, है ना? फिर समझ में आना चाहिए हमें करना क्या, हमें सीखना कैसे, ये भी दिमाग में रखना है। हेल्पिंग वर्ब हैड है, एक ही है तो एक ही रहेगी ना भाई। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म बताएंगे भैया? थर्ड फॉर्म। वर्ब प्लस, हम ऐसे लिखते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। कुछ नहीं है खास, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट पर अदर वर्ड, इजी कर दिया। अब आते हैं निगेटिव में। निगेटिव तो आप जानते होंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब बाद जस्ट हम नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। प्लस अदर वर्ड्स। होता क्या है, चाहते तो हैं हम कर लें, लेकिन हम करने का प्रयास नहीं करते, ये समझिएगा। अच्छा चलिए ठीक है, एक मैं बात बता रहा हूं आपको। एक थाली में खाना रखा हुआ है, मुझे भूख लगी है और मैं चाहता हूं मैं इसको खा लूं, मैं इसको खा लूं भाई, खा लूं, जल्दी से खा लूं। कब खा पाऊंगा आप बताइए? जब उसे हम हाथ से उठाएंगे, मुंह तक ले जाएंगे, तभी तो अंदर करेंगे, तभी चबा पाएंगे ना, खा पाएंगे। क्या बात है, गजब बेइज्जती भाई। कोशिश नहीं करते हो, क्रिया नहीं करते हो, कहते हो भाई ये तो मैं कैसे यार, क्या बात है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। फिर आता है इंट्रोगेटिव। भाई आप कोशिश तो करिए। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत समझते हैं ना, गलत हो जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चन मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया ना? मैं लिखता था, सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैंने लिखा था, वो सेंटेंस सही हो जाएगा। मैं लिखता था, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का नहीं, गलत हो जाएगा। मैं लिखा, ये भी गलत हो गया। मैंने लिखा था, ये सेंटेंस आपका सही हो गया। बस ये समझिएगा कि जो हम बोल रहे हैं, वो हमारा कौन से टेंस को डिस्क्राइब करता है, कौन से टेंस के बारे में बताता है, ये समझिएगा। जैसे मैंने लिखा था, लिखा था मतलब बढ़िया की मात्रा खा, लिखा था, तो आई हैड रिटन। मैंने नहीं लिखा था, आई हैड नॉट रिटन। क्या मैंने लिखा था? हैड आई रिटन। क्या मैंने नहीं लिखा था? हैड आई नॉट रिटन। तो सारे सेंटेंस इजी होते हैं यार, बस क्या होता है कि हमें करना चाहिए, समझना चाहिए, समझेंगे करेंगे तभी हो पाएगा। होता है ना, हम लोग सारा समय
सारा समय, जितना भी समय हमारे पास होता है, जो हमारी एजुकेशन लाइफ होती है, जो हमारा पढ़ने का समय होता है, जितना सारा समय होता है, सारा समय झोंक दे, खतरनाक मेहनत कर दे भाई, दम लगा दे, दिन रात एक कर दे, जलवा कायम हो जाएगा, जलवा। और जलवा कायम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के लिए समय को निर्धारित करना पड़ता है। समय भी आप निर्धारित नहीं कर पाएंगे तो कैसे हो पाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस में पहले आप समझ रहे हैं, अफर्मेटिव बनाएंगे। जैसे लिखा मैंने, अफर्मेटिव में मैं नहीं, मैंने एक रोटी खाई थी। अब समझिएगा, इसमें थी है, खाई थी बड़ी है ना, तो कब दिख रहा होगा, बड़ी एक मात्रा है तो बड़ी है, तो बात तो एक ही है। मैंने रोटी खाई थी, मैंने एक रोटी खाई थी, तो आई हैड ईटेन अ ब्रेड, ईटेन अ ब्रेड। अब वन का प्रयोग क्या करने की जरूरत है भाई, क्या जरूरत है जब एक का प्रयोग एक कर रहे हैं। तो आई हैड ईटेन अ ब्रेड, इजी हो जाएगा यार। चलिए निगेटिव बात करते हैं। निगेटिव में तुमने पानी नहीं पिया था, तुमने पानी नहीं पिया था, पिया था, या था, आई थी, आए थे, आया था, पिया था, बड़े आगे मात्रा भी आ गई। तुमने पानी नहीं पिया तो हो जाएगा यू हैड नॉट ड्रंक, आपने पढ़ा है ना, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म, ड्रिंक, ड्रंक, DRUNK, यू हैड नॉट ड्रंक द वाटर। अब चलिए एक सेंटेंस की और बात करते हैं। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये ध्यान रखिएगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। चलिए इंट्रोगेटिव की बात कर लें। इंट्रोगेटिव में क्या उसने पपीते, क्या उसने, चलो पपीते नहीं लिखते, आम लिख लेते हैं, क्या उसने आम तोड़े थे। ये ध्यान रखिए, क्या उसने आम तोड़े थे, इजी भाई। हैड, उसने मतलब ही, हैड ही प्लग्ड द मैंगो, प्लग्ड द, इसी है भाई, प्लग्ड द मैंगो, क्वेश्चन मार्क हो गया। अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव ऑफ निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव ऑफ निगेटिव बनाएंगे तो इसको बोल सकते हैं हैड ही नॉट प्लग्ड द मैंगो। तो ये कितना इजी है कि नहीं है। समझने की जरूरत क्या मुझे है, आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, तो ये बहुत दिमाग में बैठाने की जरूरत है। और एक बात कहूंगा मैं, जूझ जाओ कॉपी किताबों के ऊपर, टूट पड़ो। जैसे कि बारात में जाते हैं ना लोग, खाने लिए क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं, भाई भाई जल्दी जल्दी प्लेट उठाओ भाई, खाना छूट जाएगा, कोई और खा लेगा, जल्दी जल्दी खा लो। तो वैसे टूट पड़ो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पेट के लिए खाना, जीने के लिए खाना जरूरी है ना, पेट पालने के लिए, वैसे ही फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए पढ़ाई की जरूरत है। मैंने बताया था आपको, तो जूझ जाइए आप, तोड़ फोड़ के आप जाइए भाई, क्लास करनी है मुझे, पढ़नी है मुझे, याद करना है, काम करना है, लिखना, तैयारी करनी है तो करनी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे और समझाना भी अच्छा लग रहा होगा। तो आप बहुत ही क्लियरली अच्छे से पढ़ें, और मेरे चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं इसको फुल वॉच करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमारा चैनल ग्रोथ करता रहे और मैं आपके लिए नए नए वीडियो डेली अपलोड करता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।